पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के एक्चुअल में दो तरीके होते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक मेथड है फिक्स मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं, एक है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं जो है पार्टनर्स का कैपिटल। ये डिफरेंस। दोनों में फर्क क्या है मैं यहीं पे एक बार बता देता हूँ, बहुत बेसिक सा छोटा सा फर्क है। हम क्या करते हैं फिक्स मेथड में, पार्टनर जो ओरिजिनल कैपिटल लगाता है, कैपिटल लगाता है मतलब पार्टनर, जब पार्टनर आप किसी को पार्टनर बनाते हैं तो भाई ये तय होता है ना कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कितना कैपिटल लगाएगा। तो वो जितनी कैपिटल लगाई गई है या साल भर के बीच में अगर पार्टनर अपनी कैपिटल बढ़ाता है या कैपिटल घटाता है, सिर्फ यही सब कुछ इसके अंदर होगा, कैपिटल कितनी लगाई, कितनी बढ़ाई, कितनी घटाई। लेकिन पार्टनर को जो प्रॉफिट देते हैं, जो सैलरी देते हैं, जो कमीशन देते हैं, जो इंटरेस्ट देते हैं, वो सब कुछ करंट अकाउंट में। बस हमने कहा भाई तेरी कैपिटल अलग और तेरा प्रॉफिट जो तूने कमाया वो अलग। अगर पार्टनर चाहे तो अपने प्रॉफिट को बिजनेस से निकाल सकता है, उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। पार्टनर अपनी कैपिटल को तब तक नहीं निकाल सकता जब तक बाकी के पार्टनर्स तैयार नहीं। मैं किसी फर्म में पार्टनर, मैंने कुछ मेरे तय हुआ पार्टनर ने कि 3 पार्टनर्स हैं हम लोग और हमने कहा सब लोग 5-5 लाख रुपए लगाएंगे। तो जो 5 लाख रुपया मैंने लगाया है वो है इसका हिस्सा, वो इसका हिस्सा। अब जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, पार्टनर में पैसा लगाया तो मुझे प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलेगा। हो सकता है मुझे सैलरी भी मिले, हो सकता है मुझे कमीशन भी मिले, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिले। तो वो सब कुछ जो मुझे मिल रहा है मेरे पैसे लगाने की वजह से और जो मेरे काम करने की वजह से, वो सब कुछ मैं करंट अकाउंट में लिखूंगा। और ये जो करंट अकाउंट में है इसमें से मैं कुछ पैसे को चाहूं तो अपने खर्चे पाने के लिए निकाल भी सकता हूँ। मैं, मेरा काम कैसे चलेगा, मुझे खर्चे के लिए तो निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं ड्रॉइंग्स करता हूँ, ड्रॉइंग मतलब प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है प्रॉफिट निकालना, तो मैं इसमें लिखूंगा। लेकिन अगर मैं कैपिटल निकालता हूँ, और मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि पार्टनर्स कैपिटल नहीं निकाल सकते कब तक, जब तक बाकी के पार्टनर्स भी तैयार नहीं हो। तो उसके लिए आप आपस में एग्रीमेंट करते हैं, आपस में समझौता करते हैं, आपस में तय करते हैं, तब आप कैपिटल निकालते हैं। तो अगर मैं कैपिटल निकाल रहा हूं तो करंट कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा, और प्रॉफिट निकाल रहा हूं तो ड्रॉइंग्स मानी जाएगी और वो करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। सर लेकिन प्रॉफिट तो हम निकालते हैं तो उसमें वो तो हमारा प्रॉफिट है, तो वो ड्राइंग्स क्यों होगी? जब हम कैपिटल निकालते हैं तो उसको ड्राइंग्स हम बोलते हैं ना। एक पॉइंट में खत्म कर दूं फिर तुम्हारी बात पे आता हूं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट होता है, सब कुछ उससे में लिखा जाता है। कैपिटल जो लगाई वो, प्रॉफिट जो कमाया वो, जो ड्राइंग्स की वो, जो कैपिटल निकाली वो, सब कुछ एक ही अकाउंट, बस इतना फर्क है। अब मैं आपसे दोनों जो आपके क्वेश्चंस उसकी बात करूं। अभी तक आपने 11th में तो यही पढ़ा है कि ओनर जो कैपिटल निकालता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं, लेकिन अब कहानी थोड़ी सी बदल गई है। ड्राइंग्स में और कैपिटल निकालने में मैंने कहा वो थोड़ा सा फर्क है। देखिए, आप अगर अकेले बिजनेस चला रहे हैं, आप सोल प्रोप्राइटर हैं और अकेले बिजनेस चला रहे हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैपिटल निकाल रहे हो या प्रॉफिट निकाल रहे हो। आप ही मालिक हो, आप ही ने पैसा लगाया और सब कुछ आपका है। लेकिन जब आप पार्टनरशिप में होते हैं तो ये पैसा जो है झगड़े की जड़ होता है। पैसे से ही सब कुछ खून खराब हो जाता है ना। ये तो पार्टनर्स में झगड़े की बात है, पार्टनर्स में आपस में डिस्प्यूट हो सकता है। भाई आपस में तय हुआ कि 5-5 लाख रुपया तीनों पार्टनर्स लगाएंगे, एक पार्टनर ज्यादा पैसे निकाल रहा है तो दूसरे कह सकते हैं भाई तू इतना पैसे निकाल रहा है, बिजनेस में धंधा करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। हम नहीं चाहते क्यों निकाले, तो वो कहता है भाई मैं अपने खर्चे के लिए भी तो निकाल रहा हूँ। तो बोला खर्चे के लिए निकालना है ना तो तुम प्रॉफिट जो कमाया वो निकाल, कैपिटल नहीं निकाल। जो कैपिटल लगाई वो तो 15 लाख रुपए धंधे के लिए चाहिए वो तो रहे, जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं वो निकाल। इसलिए हमने दोनों को अलग कर दिया है। तो मतलब वो जो इंडिविजुअल पार्टनर ने जितना प्रॉफिट लिया है वो उतना ही मतलब निकाल सकता है ना, दूसरों का नहीं निकाल सकता ना। हर पार्टनर का प्रॉफिट उसके अकाउंट में जुड़ेगा। आप अपना प्रॉफिट जो मिला वो आप चाहो तो निकाल लो। कैपिटल निकालने का मतलब ये होगा कि फर्म के पास बिजनेस करने के लिए पूंजी कैपिटल कम हो जाएगी, मतलब उसकी वर्किंग कैपिटल कम हो जाए। बिल्कुल वर्किंग कैपिटल इवन ड्राइंग से भी कम होती है। लेकिन अब भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, पार्टनर एकदम तो खाली पेट तो नहीं रह सकता, उसको भी अपने खर्चे
उसको भी पेट्रोल लग रहा है, उसके भी बच्चे हैं, हो सकता है स्कूल की फीस देनी पड़ती हो, कुछ ट्यूशन लगती हो, कुछ लगती हो, घर के कपड़े लत्ते लाने हैं, उसको भी घर का किराया लगता होगा, उसको भी अपने खाने पीने के लिए चाहिए, तो कहाँ क्या करेगा? एक सैलरीड पर्सन है, उसको तो सैलरी मिल रही है, लेकिन जो बिजनेस कर रहा पार्टनर, उसको कैसे काम चलेगा? इसलिए उसको कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए वो ड्रॉइंग्स करते हैं। ड्रॉइंग्स मतलब प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो पार्टनर्स इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि भाई आपने जितना कमाया उतना ही निकालना, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। मान लीजिए पार्टनर फर्म ने 60,000 रुपए कमाए, 3 पार्टनर को 20-20 हजार रुपए मिल गए, अब एक पार्टनर 25,000 रुपए निकाल रहा है। भाई तूने कमाया 20, निकाल रहा है 25, तो मतलब दूसरे का हिस्सा निकाल रहा है, तो उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट लगा सकती है कि आप अगर 20,000 प्रॉफिट से ज्यादा विड्रॉ करोगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस टाइप की चीजें हो सकती है। ठीक है, यस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम इस ढंग से उसको स्प्लिट कर देते हैं। तो ये मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आप पहले पढ़ेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके पास ये थ्योरी दी है, थ्योरी इसकी इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी पढ़े, और अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे ईयर की गलती हो गई है, ये 1 अप्रैल 21 आएगा। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको भेजता हूँ। तो आपको मैंने 2 चीजें बताई हैं, एक प्री एंड अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस करना, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाना।